अस्सलाम वालेकुम, हाय, दिस इज़ इज़्ज़तुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के लेक्चर का जो टॉपिक है दैट इज़ oogenesis, मीन फॉर्मेशन ऑफ एग इन द ओवरी। सो इट्स बेसिकली द सेकंड पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो आते हैं लेक्चर की तरफ। अब oogenesis ये होता है ओवरी के अंदर, और ओवरी में एक स्टेम सेल होता है जिसे कहते हैं ओगोनियम सेल। और ओगोनियम सेल ये पहले पड़ा होता है ओवरी के अंदर, और ओगोनियम सेल जो है ये डिप्लॉयड इन नंबर होता है। 2n मीन डिप्लॉयड इन नंबर, ये डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड का मतलब है कि इसमें जो क्रोमोसोम की तादाद है दैट इज़ 46, ठीक है। सो ओगोनियम सेल ये ओवरी में पहले से पड़ा होता है। इसमें एक सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं माइटोसिस। माइटोसिस का प्रोसेस के बाद ये एक सेल डिवाइड होके ये प्राइमरी oocyte बन जाता है। प्राइमरी oocyte, और ये कहाँ पे? इन द फोलिकल, इन फोलिकल। फोलिकल में प्राइमरी oocyte बन जाता है। सो ये जो प्रोसेस है ये बचपन से स्टार्ट होता है, और बिफोर प्यूबर्टी, ये फर्स्ट स्टेप बिफोर प्यूबर्टी मीन फीमेल की बलोगत से पहले ये दो मराहिल पहले से हो चुके होते हैं। मीन ओगोनियम सेल पड़ा होता है ओवरी के अंदर। ओगोनियम सेल में माइटोसिस का प्रोसेस होता है, सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, और उससे प्राइमरी oocyte बन जाता है। और प्राइमरी oocyte ये भी डिप्लॉयड इन नंबर होता है। हमेशा याद रखें कि माइटोसिस के बाद जब सेल डिवीजन हो जाता है, सो स्टेम सेल से जब एक नया सेल बनता है तो क्रोमोसोम की तादाद दोनों में सेम रहते हैं। लेकिन मियोसिस प्रोसेस में क्रोमोसोम की तादाद सेम नहीं रहते, उसमें चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ तक जो मैंने इसको स्टेप 1 का नाम दिया है बिफोर प्यूबर्टी, मीन ये दो मराहिल बलूगत से पहले हो चुके होते हैं। अब आफ्टर प्यूबर्टी मीन फीमेल जब बालिग हो जाती हैं, सो आफ्टर प्यूबर्टी ये जो प्राइमरी oocyte था, दिस वन, ये सेल मैंने यहाँ पे दिखाया है। सो प्राइमरी oocyte में क्या होता है? मियोसिस 1 ये सेल डिवीजन होता है। वहाँ पे माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ था, प्राइमरी oocyte बना था। यहाँ पे मियोसिस 1 सेल डिवीजन हो जाता है जिससे दो सेल्स बन जाते हैं, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट बॉडी। और मियोसिस 1 में जो सेल में जो क्रोमोसोम होता है वो हाफ हो जाता है, ठीक है। एन मीन हैप्लॉइड, जिसमें क्रोमोसोम की तादाद 23 रह जाते हैं, ठीक है। मीन स्टेम सेल में क्रोमोसोम की तादाद 46 थे, 2n था, तो ये हैप्लॉइड हो गया, 23 हो गया, ठीक। सो प्राइमरी oocyte बन जाता है। प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी और फर्स्ट पोलर बॉडी। अब सेकेंडरी oocyte ओवरी के एक तरफ चला जाता है ये सेल, और फर्स्ट पोलर बॉडी ये सेल के दूसरे ओवरी के दूसरे साइड में चला जाता है, और ये वेस्ट हो जाता है, और ये इसकी डेथ हो जाती है इस सेल की। ये सेल फर्स्ट पोलर बॉडी सेल ये वेस्ट हो जाता है। अब स्टेप 3 में क्या होता है कि यही सेकेंडरी oocyte था। ये सेकेंडरी oocyte मैंने यहाँ पे लिखा है। इसमें सेकेंडरी oocyte अब जो है दो सिचुएशन फेस करता है। सो पहले जो सिचुएशन है वो ये है, अगर इसको स्पर्म नहीं मिलता सेकेंडरी oocyte को, सो क्या होता है? थ्रू ओव्यूलेशन प्रोसेस इसमें क्या होता है कि ये जो एग है, थ्रू ओव्यूलेशन प्रोसेस ये एग फॉलिकल से रिलीज हो जाता है एंड ये बाहर निकल जाता है, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और सेकेंड सिचुएशन ये है कि सेकेंडरी oocyte को जब स्पर्म से इसकी मीटिंग हो जाती है, ठीक है, मीन स्पर्म से इसकी मुलाकात हो जाती है। सो अब यहाँ पे क्या होता है कि इस सेकेंडरी oocyte में मियोसिस
2 का प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें मियोसिस 2 का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे मियोसिस 1 था और यहाँ पे मियोसिस 2 प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिससे सेल डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे सेकेंडरी ओसाइट से एक तो सेकेंड पोलर बॉडी बन जाता है एंड सेकेंड इससे जाइगोट सेल बन जाता है, और यही जाइगोट सेल होता है, इसको एम्ब्रियो सेल भी कहते हैं। और ये जाइगोट सेल जो यूट्रस है, यूट्रस के वॉल के साथ इम्प्लांट हो जाता है, वहाँ पे अटैच हो जाता है, और उसके बाद इससे 9 महीने के बाद ये कंप्लीट बेबी बन जाता है, और आफ्टर डिलीवरी वो वहाँ से डिलीवर होकर बाहर निकल आता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द oogenesis, mean formation of egg inside the ovary. This was all about oogenesis. बहुत ही सिंपल था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।